बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस कंप्लीट वीडियो में बहुत ही कम समय में पंचायती व्यवस्था को समझ जाएंगे, जिसमें आपकी कई तरह की प्रश्न होती है। जिला पार्षद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच इत्यादि जैसे तमाम क्वेश्चन को इतनी सरल तरीका से हम समझेंगे कि आपको दूसरे किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं। गौर से समझिएगा, ये जो डाटा है ना आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे ये डाटा को यदि गौर कीजिएगा। यहाँ पे त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, जिला, ब्लॉक और ग्राम, तीनों को मैंने सजा दिया है। निचले स्तर से बात करें तो ग्राम स्तर में एक आप सुने होंगे वार्ड सदस्य की चुनाव होती है, और उसके बाद में मुखिया की चुनाव भी होती है, और वार्ड पंच की चुनाव और सरपंच की चुनाव। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वार्ड में जो है वार्ड पंच की भी चुनाव होती है और वार्ड सदस्य की भी चुनाव होती है। तो वार्ड पंच जो है वो सरपंच के आदमी हो गए, यानी जहां सरपंच पंचायती या व्यवस्था, कानूनी न्यायिक व्यवस्था का करेंगे वहां पे ये लोग उनका साथ देंगे। उनके साथ का मतलब क्या हुआ, उनके साथ जाके ये लोग भी वो काम करेंगे। ये वार्ड पंच हो गए। प्रत्येक वार्ड से ये भी चुने जाते हैं, और वार्ड सदस्य भी प्रत्येक वार्ड से चुने जाते हैं। तो वार्ड सदस्य ये लोग विकास क्षेत्र में आ गए, और वार्ड पंच जो है ये लोग न्यायिक क्षेत्र में आ गए। तो वार्ड पंच ये न्यायिक क्षेत्र के प्रमुख सरपंच हो गए, और इस विकास क्षेत्र के प्रमुख मुखिया हो गए। अब ध्यान से यहाँ से सुनते जाइएगा। तो ये तो हो गए जनप्रतिनिधि, लेकिन अब सरकार के द्वारा भी कुछ अधिकारी भेजे जाते हैं इनमें कि भाई इस व्यवस्था को सही से देखा जाए, कुछ ऐसा भी हो कि इसमें गड़बड़ हो तो सरकार के पास भी जाया जाए। तो सरकार भी इन पूरे स्तर पर अपनी आदमी को भेजा, जिसको ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर ग्राम सेवक बोलते हैं। कई कई राज्यों में वीडियो, जैसे उत्तर प्रदेश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। तो ये ग्राम क्षेत्र पे ये लोग होते हैं अधिकारी। दोस्तों, पंचायत समिति के चुनाव भी आपके ग्राम से ही होता है, यहाँ तक कि एक पंचायत में दो दो पंचायत समिति भी होते हैं, तीन तीन। तो ये पंचायत समिति जो होते हैं ये मुख्यतः एक ब्लॉक क्षेत्र के कार्य के लिए होते, मतलब ब्लॉक क्षेत्र में होते हैं। यानी कि पूरे पंचायत समिति मिलके एक ब्लॉक स्तर पे प्रमुख का चुनाव करते हैं। वहीं पंचायत समिति अपने में ही एक प्रमुख व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जिसे प्रमुख बोला जाता है, और जिसका चेंबर एक ब्लॉक में रहता है, और वो ब्लॉक में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं और वो कार्य देखते हैं। तो जनप्रतिनिधि ब्लॉक में प्रमुख होते हैं, जो पंचायत समिति के द्वारा पंचायत से आए हुए होते हैं। और सरकार के आदमी ब्लॉक में बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि सरकार भेजती है। ये सारे काम, मतलब एक पूरे वीडियो का कार्य भी होता है, पूरे ब्लॉक के संपूर्ण कार्य को देख ले। जैसे स्तर ऊंचा जाएगा, निचले पूरे स्तर को देखना है इन लोगों को। उसके बाद होता है जिला स्तर पे, जिला परिषद की भी चुनाव, आपके पंचायत में भी वोट मांगे जाते हैं, लेकिन 10-12 पंचायत को लेकर एक जिला परिषद ऐसे कर करके मतलब बनाए जाते हैं। तो कुछ एक जिला परिषद को मिलाकर एक अध्यक्ष की चुनाव होती है, जो कि जिला स्तर पे प्रमुख हो जाते हैं। एक जिला में एक ही अध्यक्ष होते हैं, एक ब्लॉक में एक ही प्रमुख होते हैं, जो कि पंचायत समिति से बनते हैं, और जिला परिषद जो कि अध्यक्ष बनते हैं। अब जिला परिषद में सरकारी आदमी सीईओ होता है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल ये समझ गए होंगे कि 3 स्तर जो ग्राम, ब्लॉक और जिला है, उनके पद भी मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष, ये प्रमुख पद होते हैं इन तीनों के। और यहाँ पे जिला पार्षद, पंचायत समिति, ये लोग जो होते हैं ये एक प्रमुख को चुनते हैं। तो यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखिएगा प्रत्यक्ष रूप में जो चुनाव होता है, जिसको जनता डायरेक्ट वोट देती है, वो जिला परिषद को देती है और पंचायत समिति को देती है। मुखिया, सरपंच ये सबको तो देती है, लेकिन ये दो जो पद हैं अध्यक्ष और प्रमुख की, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होती है। जनता चुन के भेजती है इन लोगों को, पंचायत समिति को भेजती है। पंचायत समिति अपने में से अच्छे व्यक्ति को प्रमुख बना देते हैं, जो कि ब्लॉक में बैठते हैं। जिला परिषद अपने में से अच्छे व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं, जो कि जिला में बैठते हैं। बाकी कार्य को सरकारी रूप में देखना, वो जिला स्तर पर सीईओ होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे इनके पद के क्रमवार। अब इनके कार्य क्षेत्र को भी हम देखेंगे, आप संयम से वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए यहाँ पे तो इनके कार्य क्षेत्र की अब बात कर लें। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है हमने एक वार्ड पंच और सरपंच की बात की है। तो इनकी जो कार्य होती है, न्याय की कार्य होती है। यानी कि किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो जाके ये पंचायती करेंगे और न्याय करेंगे। यहाँ पे यदि जो है 10,000 तक की जुर्माना देने का अधिकार इनका है। उससे अधिक का यदि दंडनीय अपराध है तो इसको वो खुद हैंडल नहीं करके डायरेक्ट अब जिला न्यायालय में ये भेज देंगे, वहाँ पे इनकी न्याय होगी। तो ये तो हो गई सरपंच की काम। उसके बाद अब हम बात कर ले, यहाँ पे अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही आप देख रहे हैं वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया। मुखिया ग्राम विकास की रणनीति तैयार करते हैं, और पंचायत समिति एक वित्तीय वर्ष में जो फंड की आवश्यकता है अपने पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, वार्ड मुखिया सबके साथ बैठक करते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं, और उन बातों को वो रखते हैं जिला परिषद के पास। अब देखिए दोस्तों, ये बातें पंचायत से लेकर अब जिला परिषद तक पहुंच गई, जो कि जिला परिषद डायरेक्ट जिला में नहीं बैठते हैं, वो तो चुन के अध्यक्ष को भेज रहे थे। अब जिला परिषद उस कार्य के निदान हेतु ब्लॉक में प्रमुख से बात करते हैं, जिला में अध्यक्ष से बात करते हैं। जहां जिस प्रकार की कार्य है उस प्रकार से निदान इनके द्वारा जिला में भी जाती है और ब्लॉक में भी जाती है। संशोधन ब्लॉक में हो गई तो ठीक है, और उसकी जो फंडिंग होती है ये ब्लॉक के द्वारा आती है। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त
अतिरिक्त फंड के लिए भी वो मांग कर सकते हैं, जो कि जिला अध्यक्ष से कहेंगे। जिला अध्यक्ष इस बात को रखेंगे, सीईओ फाइल बनाएंगे और फिर बात ऊपर तक जाएगी और ऊपर से फिर अतिरिक्त फंडिंग भी आएगी। तो ये एक क्रम होता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि सबकी कार्य क्या होती है, क्या कार्य वार्ड सदस्य की होती है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड की मालिक होते हैं, वो वार्ड की कमियां बताएंगे कि हमारे वार्ड में इस चीज़ की आवश्यकता है, कब, इसी मीटिंग के दौरान। और ये सारी बातें लिखी जाएगी, मुखिया जी इसकी प्रत्यक्ष करेंगे, हाँ सही बात है, ये सबकी मुखिया जी करेंगे। और अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है या नहीं है, कितनी फंड क्या चाहिए, इसकी सारी की बात इनसे बताई जाएगी। ये सारी बात को फॉरवर्ड करके पहुंचाएंगे इनके पास और ये आवश्यकता अनुसार बात को इनसे निदान करेंगे। और बात यदि और अतिरिक्त की होती है तो बात पहुंच जाती है ऊपर कुर्सी तक। तो दोस्तों ओवरऑल आज का ये वीडियो आपको मतलब एक आसान में समझाना ये था। बहुत लोग ये पूछते हैं जिला परिषद की क्या कार्य होती है, पंचायत समिति की क्या कार्य होती है, मुखिया जी की क्या कार्य होती है। तो आप यहाँ से फाइनली समझ गए होंगे किसकी क्या कार्य होती है। तो उम्मीदन आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फिर कहना नहीं पड़े, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।